Good morning, everyone. Today I am starting a new chapter of economics. Chapter 3, Poverty as a Challenge. In this chapter, we will discuss about the poverty trends in India, causes of poverty, anti-poverty measures taken by the government. Page number 29 इन ओवरव्यू में हम देखेंगे जो भी चैप्टर के मेन जो पॉइंट्स है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट कौन से हैं बेटा? एक तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। In our daily life, we come across many people who we think are poor. In our daily life, हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि many people की बहुत से people who we think are poor कि वो गरीब है। They could be landless laborers in villages. वे विलेजेस के लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं एंड पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ इन सिटीज़ एंड सिटीज़ की जो ओवर क्राउडेड ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जो झुग्गीज़ है, स्लम एरियाज़ है, वहाँ के लोग भी पुअर हो सकते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो डेली वेज वर्कर्स मीन्स जिनको डेली सैलरी मिलती है एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास एंड जो चाइल्ड वर्क करते हैं इन ढाबास उन्हें भी क्या मिलती है? डेली रोज की सैलरी मिलती है। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विथ चिल्ड्रन इन टेटर्स एंड पुअर कौन हो सकते हैं? बेगर्स मीन्स जो भीख मांगते हैं विथ चिल्ड्रंस इन टेटर्स, बच्चों के साथ इन टेटर्स मीन्स होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं, बेगर्स। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम पॉवर्टी को अपने चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। रियल में तो वास्तव में तो एवरी 4th पर्सन इंडिया का क्या है? पुअर है। एंड roughly estimate 270 million or 27 crore people in India live in poverty. 27 करोड़ जो पीपल है इंडिया के वह अंडर पॉवर्टी लाइन आते हैं। This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. इंडिया सिंगल ऐसा कंट्री है जिसने पॉवर्टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। इन आवर चैप्टर देयर आर 2 typical cases. The first case is urban case and the second is rural case. In the urban case, द स्टोरी ऑफ राम शरण। स्टोरी ऑफ राम शरण में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे राम शरण है जिनकी एज कितनी है? 33 ईयर्स ओल्ड एंड वह एज ए डेली वेज के रूप में वर्क करते हैं, लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल, रांची इन झारखंड के पास में रांची में ये एक व्हीट फ्लोर मिल में वर्क करते हैं। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ। 1 मंथ में वो 1500 रुपये के आसपास अर्न करते हैं। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़ के पास में उनका एक विलेज है, वहाँ पे इनके पेरेंट्स रहते हैं। कुछ पैसे राम शरण को वहाँ पे भी एवरी मंथ सेंड करने पड़ते हैं। राम शरण लिव्स इन अ वन रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। सिटी के ही पास में ओवर क्राउडेड
बस्ती में 1 रूम रेंट पे रहते हैं। एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ शांता देवी, वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड, एज ए मेड के रूप में पार्ट टाइम वर्क करती है कुछ हाउसेज में। एंड शी मैनेजेस टू अर्न ₹800 अबाउट वह भी अर्न करती है। हिज एल्डर सन, जो रामशरण का जो एल्डर सन है वह भी एक टी शॉप में एज ए हेल्पर वर्क करता है। एंड ही ऑल्सो अर्न 300 रुपीज़ अर्न करता है। एंड हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। यहाँ पे रामशरण की वाइफ एंड उनके 4 बच्चे इस स्टोरी में बताए गए हैं, जिनमें उनका बड़ा बेटा एक टी शॉप में एज ए हेल्पर वर्क करता है एंड एटलीस्ट 300 रुपीज़ अर्न करता है। वहीं इनकी बेटी जो 10 years old है वह अपने 2 यंगर सिबलिंग्स का टेक केयर करती है, उनका ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ लखा सिंह। ये लखा सिंह का जो स्टोरी है ये रूरल केस है। इसके पहले जो हमने रामशरण की स्टोरी पढ़ी थी वह एक अर्बन केस था। इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पुअर कोई भी हो सकता है, चाहे वह अर्बन एरियाज़ के पर्सन्स हो या रूरल एरियाज़ के। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक स्मॉल विलेज, मेरठ के पास में एक स्मॉल विलेज है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं इन उत्तर प्रदेश। एंड हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, एंड उनके फैमिली की कोई भी लैंड नहीं है। जो विलेज है, गांव है, वहाँ पे पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। एंड फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए, बट लखा सिंह की कोई भी लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स एट टाइम्स। इसीलिए वे ऑड जॉब्स करते हैं बिग फार्मर्स के यहाँ पे जॉब करते हैं। दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद में ओनली उनको 50 रुपये पे किया जाता है। द फैमिली ऑफ एट कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स अ डे। जो उनकी फैमिली है वह एटलीस्ट 2 टाइम का मील भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। जो वुमेन है, जो लखा सिंह की वाइफ है, वह पूरा दिन काई में स्पेंड करती है? चॉपिंग फॉडर, जो सूखी सूखी घास फूस रहती है उसको चॉप करती है। एंड ऑल्सो कलेक्ट फायरवुड्स इन द फील्ड से फायरवुड भी कलेक्ट करती है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 years old। लखा सिंह यहाँ पे कब से अर्न कर रहे हैं? जब से वह 10 years के थे, जब से वे 10 साल के थे तब से वे अर्निंग कर रहे हैं। एंड जिनके फादर थे, फादर अ टीबी पेशेंट एंड ही पास्ड अवे 2 years ago। 2 years पहले ही वह पास्ड अवे हो गए थे ड्यू टू लेक ऑफ मेडिकेशन। यहाँ पे उन्हें मेडिसिन्स की कमी थी, इसकी वजह से उनको प्रचुर मात्रा में उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए वह 2 years पहले ही पास्ड अवे हो गए। His mother now suffers from the same disease। एंड जो उनकी मदर है वह भी क्या है? इसी सेम डिजीज से क्या है? सफ़र है। एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे। एंड जो लाइफ है वो उनकी धीरे धीरे, सबकी लाइफ तो क्या होती है? आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ बढ़ती है, बट जो पुअर पर्सन्स रहते हैं इनकी लाइफ धीरे धीरे क्या होती है? एबिंग अवे होती है, पीछे की तरफ आती है। एबिंग अवे मीन्स टू फ्लो बैक, टू सबसाइड। अब यहाँ पे ये 2 स्टोरीज जो इन्होंने बताए हैं, ये 2 केस, इसके माध्यम से ये डिस्कस करते हैं एंड कुछ फॉलोइंग इश्यूज सामने आते हैं कि पुअर पर्सन्स कौन है।
विलेज के भी पुअर पर्सन्स हो सकते हैं एंड अर्बन एरियाज में भी पुअर पर्सन्स हो सकते हैं। पुअर पर्सन्स कौन है? लैंडलेसनेस पर्सन्स पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स पुअर है इलिटरेट साइज ऑफ फैमिलीज, पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। ये मेन इश्यूज इन 2 स्टोरीज को पढ़ने के बाद में सामने आते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।